वफाकी हुकूमत की बजट तजावीज़ पर नज़रसानी। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% के बजाय 10% करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान किया। इसहाक डार ने कहा कि बजट के हवाले से तजावीज़ पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की मुखालफत की थी। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में 23 बड़ी IT कंपनीज इदारे कायम करने को तैयार, प्लॉट भी ले लिए। जवाबदेह समझ ली है कि तमाम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद, ताकि वो लोगों के जो भी इनिशिएटिव वो लेती हैं, जो पैसा खर्च होता है, उन तमाम का जवाब जो है वो जवाबदेही आवाम के सामने वो कर सके। और इस दफ़ा भी जो तालीम और सेहत है, मज़े की बात है, मैंने कल मज़ा के खेज बातें सुनी। उन्होंने कहा जी हमने बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया अपने तालीम और सेहत का। तो उनका आलम यह है कि जितना उन्होंने बढ़ाया है उससे ज़्यादा जो है वो उनके पूरे बजट के बराबर हमारे तालीम और सेहत को सिर्फ मिला है। माली साल 2025-26 का तारीखी बजट पेश किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। वज़ीर आला के नज़दीक जज़ा और सज़ा बहुत अहमियत रखती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। 50 लाख घर बनाने वाले 50 घर भी ना बना सके। 1 लाख घर या 30th तक 50,000 खानदानों को इंटरेस्ट फ्री लोन 15.5 लाख रुपए तक लोन उनको दिया जा रहा है। और वो कोई क्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब में कोई रिकमेंडेशन किसी MPA, किसी MNA, किसी वजीर, किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकती। मैं बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर किसी एक को आउट ऑफ 46,000 किसी एक को मैं रिकमेंड करके नहीं दे सका कि मेरे साथ हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं कि जनाब इसको आप शामिल कर लें। ये होता है एक विजन, इसको कहते हैं कि भी मूव फॉरवर्ड करने का क्या तरीकाकार है। पंजाब में टैक्स फ्री बजट दिया गया। आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, नए माली साल के बजट में आवाम के लिए खुशखबरियां हैं। माजी में आवाम के साथ धोखे किए गए। आसान कारोबार स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज दिए जा रहे हैं। माहौल और जिंदगी की हिफाजत के लिए तारीखी बजट रखा गया। मरियम नवाज ने तारीखी बजट रखकर सबूत दिया है कि अवाम दोस्त काम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अगले माली साल में माहौलियाती शोबे में खतरात में कमी लाने का संगमील उबूर करेंगे। माल मवेशी और ज़राअत के लिए 54.312 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी पेशरफ्त। 5 अरब के बजट से बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता खुल गया। पहले मरहले में बजट मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात रवा साल के आखिर और आइंदा साल के आगाज पर कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई। जुलाई तक बल्दियात से मुताल्लिक कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत का बजट शानदार, अवाम मुस्तफीद होंगे लगातार। सेहत, तालीम समेत तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों की ग्रांट्स मुख्तस। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल करे तो पंजाब की तकदीर बदल जाएगी। जो बजट इस बार आया है हमारी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक आया है। और जो कि मैं देख रहा था कि इसके अंदर बहुत से अदारों को कवर किया गया है। जितने भी अदारे हैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाया गया। मुझे पंजाब हुकूमत से यही है कि वो आने वाले आइंदा सालों में भी बजट को पूरी इसी तरह ही लेकर चलें और हर डिपार्टमेंट को उसके फ़ायदे दिए जाएँ। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। माली साल 2025-26 के बजट पर उमूमी बहस होगी। अरकान अपनी तजावीज़ और आरा पेश करेंगे। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए ख्वानदगी और गैर रस्मी बुनियादी तालीम का पहला इजलास। चेयरमैन कमेटी अंसर इकबाल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी ख्वानगी सैयद हैदर इकबाल ने ख्वानगी के फ़रोग़ की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी।
कहा कि 989 में से 757 असामियों पर भर्ती मुकम्मल हो चुकी है। चेयरमैन कमेटी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर तालीम की खैर मुसलमान के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। असातिज़ा की असेसमेंट के लिए ग्लोबल मॉडल के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने का हुक्म। गवर्नर पंजाब से हाईकोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि वकला बरादरी का मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार है। 26वें आईनी तरमीम से जुडिशरी बेहतर हुई, ताहम बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। बहुत नाराज़ हैं और लोगों का सेंटीमेंट जो था ना बहुत गुस्से में था कि हम फैक्ट्रियां बंद करना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमने कोशिश की उनको संभालने की, हमने कोशिश की कि उनके साथ बैठ के उनको समझाएं, बट लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने आज ये फैसले किया कि हम एक अपनी कमेटी बना रहे हैं पूरे हर सूबे से लोगों को लेकर, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें ये हल हो जाएगा। ये जो 37AA का कानून है ये ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको चाहे आप अरेस्ट कर ले, जिसको चाहे आप उठा लें, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। एफबीआर ने अपने काले कवानीन वापस न लिए तो कारोबारी बरादरी एहतजाज करने पर मजबूर होगी। सरपरस्ते आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर ने कहा, हुकूमत को एफबीआर के कवानीन को वापस लेने के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाती है। मिनी मजदा एसोसिएशन का 24 जून को धरने का ऐलान। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली कहते हैं, पुलिस हमारी गाड़ियां और ड्राइवर्स बंद कर देती है। हमारी गाड़ियां बंद हैं, जिसके बायस से 7,500 खानदानों का रोजगार बंद हो चुका। अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो पहले मरहले में लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में अज़खुद इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किराया का डीजल बढ़ा रही, हर चीज़ बढ़ा रही, फिर ज़ाहिर बढ़ना है, फिर किराया हर चीज़ बढ़ने हैं डीजल के हिसाब से, उससे हर चीज़ बढ़ती है ना। अगर वो कम करेंगे फिर ये किराया कम कर देते हैं, वो बढ़ाते हैं, किराया भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इनको चेक करें और किराया कम करवाएं। हर कोई गरीब बंदा है जो सफ़र करता है, ज़्यादातर गरीब लोग करते हैं, तो इनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट इनको चेक करे और किराया कम करवाए। रेलवेज मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 3% और फ्रेट ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में इजाफे का इतलाक 20 जून से होगा। फ्रेट किरायों में इजाफा 23 जून से होगा। कि चक्की में पिसे आवाम हो जाए होशियार। लेस्को ने बिजली बिलों की एकसाथ पर पाबंदी आयद कर दी। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू सारिफीन के बिलों की एकसाथ पर पाबंदी आयद की गई। जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए पाबंदी लगाई गई। लेस्को इंतजामिया की जानिब से एकसाथ पर पाबंदी लगने से सारिफीन परेशान। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से निकल आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर 6 तो कहीं पर 8 घंटे तक बिजली गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम की जान पर बन आई। कारोबार ठप होकर रह गए। शहरियों का कहना है गर्मी से बचने के लिए तदाबीर अपना रहे हैं। सारी की सारी रात बिजली गायब रहती है। बच्चे गर्मी से निढाल हो जाते हैं। सारा दिन काम करके थके आ रहे होते हैं, जब घर जाते हैं तब लाइट नहीं होती है, वो अलग परेशानी होती है। रात को अगर रेस्ट कर रहे होते हैं तो सारे दिन के थके हुए रात को सुकून करना होता है, तो रात को भी वही सिस्टम। तो कभी 9:30 चली गई है, कभी 9:15 चली गई है, कभी 10:30 चली गई है, तो कभी रात के 3:30 चली गई है। तो यही है सिस्टम के, नींद ही नहीं पूरी होती। लेस्को इंतजामिया की गफलत या फिर लापरवाही। सब डिवीजन शाहपुर कांजरा में जगह जगह बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बन गए वबाले जान। इलाका मकीनों का कहना है कि मोहल्ला तालाब और सुल्तानपुरा में नंगे तार से मुतादिद शहरी जख्मी हो चुके हैं। शहरियों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी और नान की कीमत कम न हो सकी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नोटिस भी लिया। उधर ज़िले इंतजामिया नान और रोटी की कीमत कम कराने में नाकाम।
तंदूर पर अभी भी नान 25 और रोटी 14 रुपए में मिल रही है। चटपटे रेडी टू कुक फ्रोजन मीट खाने वाले होशियार। फूड सेफ्टी टीमों का हरबंसपुरा में फ्रोजन मीट प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। तर्जुमान के मुताबिक 1565 किलो एक्सपायर मीट और प्रोडक्ट्स तल्फ यूनिट को बंद करा दिया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ एलडीए का क्रैकडाउन। 102 अमलाक सरबमोहर। एलडीए टीमों का गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, शादमान और सब्जदार में ऑपरेशन। चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान के ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। बागों के शहर में सूरज अपने तेवर दिखाता रहा। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। 22 जून से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। DGPDMA की ज़ेर सदारत सूबा भर के DCs का इजलास। तमाम अजला में जारी नदी नालों की डिसल्टिंग के अमल का जायजा लिया। इरफान अली काठिया ने कहा कि रवा साल मानसून बारिशें 25 ज़्यादा होने की इम्कानात हैं और तमाम अजला बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करें। मेयो अस्पताल बंद यूनिट में AC सिस्टम बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। शदीद गर्मी में मरीज बच्चों की चीखें निकल गईं। सराय के मुताबिक बंद यूनिट वार्ड में 3 रोज से AC बंद पड़े हैं। बच्चों की काबिल रहम हालत पर भी इंतजामिया AC चलाने में नाकाम। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रम के लिए म्यूनसिपल इंतजामात का जायजा लिया। DC ऑफिस में मुहर्रमुल हराम 40 और जुलूसों की निगरानी के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम होगा। कमिश्नर लाहौर ने 40 जुलूस और अमन के इजलास के हवाले से इंतजामात के हतमी प्लान को तलब कर लिया। मुहर्रमुल हराम की आमद। लाहौर पुलिस पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुतहरिक। रमज़ान साल अब तक 8061 मुलजिम गिरफ्तार। 636 मुकदमात का इंदराज। सिटी डिवीजन में सबसे ज्यादा 164 मुलजिम गिरफ्तार हुए। अवाम की बर वक्त मदद करें या फिर घर जाएं। SHOs को वार्निंग। DIG ऑपरेशंस का थानों का 15 कॉल पर रिस्पांस टाइम का चार्ट बनाने का हुक्म। साइलिन के रश की वजह से DIG ऑपरेशंस की एक दिन में दोबारा खुली कचहरी। कहा कि 15 पर फौरी रिस्पांस न करने वाले SHOs सीट पर नहीं रहेंगे। जराइम पर तयशुदा औकात में मुकदमा दर्ज न करने वालों का एहतसाब होगा। सॉन्ग भी बनाए।